हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेके तीनों सीरियल्स पे। ये रिश्ता क्या कहलाता है, अनुपमा और क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। शुरू करते हैं सुचि जी से। हाँ जी, मैं सोच रवि अनुपमा के लिए अ, ये वो आप कह रहे अपनी पैरों पर कुल्हाड़ी मार चुकी है। राही बार बार शक कर रही है प्रेम को। वो प्रेम भी सच नहीं कह रहा है, छुपा रहा है, वो भी गलत कर रहा है। और तीसरी बार उसका ये पराग और किंग, उनको तो सब पसंद नहीं है। यही रास्ता है गौतम रहने के लिए। ये तो क्या बात कर रही है, वो भाग कर शादी करें तो हमें क्या होगा। रैली फर्स्ट ऑफ ऑल आप गौतम को लाना ही वो बहुत गलत है। अपनी पैरों पर कुल्हाड़ी मार चुकी है और उसकी बर्बाद करने वाले खुद के साथ, बहुतों के साथ। अभी वो बच्चा चुराने की पूरा स्कीम तैयार करेगा और इसके साथ देगी ये माही। रियली शायद ख्याति भी साथ दे, वो आर्यन का वो वास्ता देखकर। और ये भी सीन्स कोई किसी ने सुना होगा और अपने निर्णय पर फिर से सोचिए, फिर से उल्टा कर सकती है वसुंधरा जी। ये भी सुनने का है, पर ये भी कुछ भी हो सकता है। आज अभी जो पराग इतना पलटी मारेगा अपने गुणों के आधार पर, क्या ही बात कर सकते हैं। और तीसरी बात, अनुपमा वो थक चुकी है। ये सुन सुन के पक चुकी है। क्या करें, ये झाड़ू की जप्पी है, जड़ी है, क्या कर सकती है। सब समझना कृषि पर नहीं समझना चाहती है। और परी भी जब समझा जाए और जब राजा उसको देखने के लिए आया, उसको मनाने के लिए आया और उसको फूल देने के लिए आया, तो उसको बेइज्जत करके वो बेचारा वो चला गया। और लोग क्या समझते हैं। और इसी दौरान ईशानी का वो लड़का, घटिया लड़का अमीर, वो बस वीडियो खींचने के लिए पुलिस बुलाती है, उसको मार मार को कचुम्बर बना रही। करना चाहिए तो बहुत कम है। वो बोल ही रही थी, वो खुद अनुपमा बोल रही थी, ये झापड़ तपड़ नहीं, उसको तो क्या है, अंदर में जेल फिसवाना है और पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कम्युनिटी सर्विस कहते हैं ना, जैसे कि वहाँ पर फैमिली बहुत तड़पती है ना, वो देख देख कर वहीं उसको सेवा करना पड़ेगा। वहीं उसको सब गालियाँ या कुछ भी बातें पूरा, तभी उसको समझ आएगा कि उसको अगर ये बातें सुनने में इतना दिल दुखा होगा, उसके लड़की के साथ क्या क्या हुआ होगा। उसको वही होना चाहिए, क्योंकि ये फाइन दे के 1 साल देने से क्या फ़ायदा। आप सेवा करो उस फैमिली को, तभी पता चलेगा। हम बोलते लेते कब उस पर हम पर करना ही क्यों है सब। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन ये भी सुनने में है कि उस लड़के का फैमिली अनुपमा बेइज्जत करना चाहेगा और डिफेम क्योंकि, ताकि वो उसको अपनी लड़की को बाहर निकाल सकते हैं। और ये भी है कि कुछ लोग शाज में जो है परी किंजल, तो हमें प्रायोरिटी करनी चाहिए। ऐसे यू नो व्हाट, तो आप लोग खुद ही उस परेशानी के हल निकालो, ठीक है। मुझे छोड़ दो, मैं कुछ करने नहीं वाली। तभी पता चलेगा। तुमने वहाँ के वर्क करने की बजाय क्या है एक्सप्लेनेशन, कुछ पूछा जाए तभी। अपनी पति पर विश्वास करना चाहिए, नहीं बस सोचे समझे भाग कर चली आई। और जब बात भी समझा जाए तो समझ लेना चाहिए। वो पति अब के बाद तुम्हें मनाना कोशिश कर रहा है, फूल देकर कुछ भी देकर तुम्हें प्यार बात कर रहा है, कोशिश कर रहा है तुम्हें, पर उसे बेइज्जत कर दिया।
और ये भी उम्मीद रखो कि वो जादू की छड़ी जैसे यूं ऐसे निकाल सकती है। अब ये देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल सही कहा सुचि जी कि वसुंधरा कुठारी ने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। बस अभी फर्क इतना है कि इस कुल्हाड़ी में सिर्फ वसुंधरा कुठारी नहीं, जैसा कि आपने भी कहा है, बाकी लोगों के भी पैर जख्मी होंगे। बिल्कुल सही कहा। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। राही को अब अपने कर्मों का भुगतान तो करना ही पड़ेगा, जो उसने किया है अब तक। चाहे वो अनुपमा की बेइज्जती हो, प्रेम की बेइज्जती हो, क्योंकि प्रेम की भी उसने कोई कम बेइज्जती नहीं करी है। जो है प्रेम भी अब उसी के पैटर्न पे चल रहा है। उधर शाह हाउस में बात एज यूजुअल अपना माथा पीट रही है, सर पीट रही है। अब पीटते रहो। इसको तो माही को तो तोशु ने बिल्कुल सही फैसला किया था। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में हम कहते हैं कि राही को अडॉप्ट किया था। मैं ये भी कहती हूँ कि माही को भी किस मनहूस घड़ी में अनुपमा ने यह कहा कि जो है मैं तुझे अपने साथ रख लूँगी। मैं सच में ये माही जैसी औलाद हो किसी की, शायद काव्या को जो है इस बचपन में ही इसके कारनामे पता चल गए, तभी तो उसको डिसोन करके भाग गई। नहीं तो कोई भी माँ हो, जब तक जो है बहुत कोई मजबूरी ना हो तब तक अपने बच्चे को छोड़ती नहीं है। और काव्या जैसी जो कि माँ बनने के लिए इतनी डेस्परेट थी है। और लेकिन जो है आज तोशु का कहना बिल्कुल सही था कि माही ने बहुत ज़बरदस्त चाल चली है। उसके वसुंधरा कोठारी के उसमें गुड बुक्स में भी है, और उसके आर्यन की उसको वो मिल जाएगी, जायदाद मिल जाएगी। और गौतम और माही मिलकर इसको कोठारी एम्पायर को टेक ओवर कर लेंगे। यहाँ बिल्कुल आज तो इसकी तोशु की भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक बैठी है। और ये परी अनुमा मेरे को माफ़ी दिलवा दो, मैं कैसे करूँगी। अरे ये पहले तो तुम गलती करो और फिर अब उस सब के सब राशन पानी लेके उसके ऊपर चढ़ गए। ये कोई तरीका होता है? आज अनुपमा का ये कहना बिल्कुल सही था कि जब तुमने गलती करी है तो माफ़ी मिलने का इंतज़ार करो। एक बार माफ़ी मांग ली, अभी तब तक माफ़ी मांगते रहो जब तक तुम्हें माफ़ी मिल ना जाए। तुम तो सच में परी तो हाथ पे हाथ रख के बैठ गई है कि वो उसने तो अब ये सोच लिया है कि जो है अनुपमा मतलब अनुपमा भी यहाँ आ गई है, तो अब वो जादू की छड़ी भी घुमाएगी और सब कुछ ठीक कर देगी। तो जब राजा तुम्हारे से मिलने आया था तब तुम उससे शांति से बैठ के बातें कर लेती, किसी ने रोका था? मैं अगर सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता। अभी तो ये सारी बातें ना तो मीता को पता है, ना घर में और किसी को पता है कि राजा इससे मिलने आया था या ईशानी से मिलने आया था। जिस दिन ये राज खुल गया उस दिन तो परी और सबकी नजरों से गिरती चली जाएगी। और आज और कभी अनुपमा का ये कहना तो 100% सही था कि जब गलती करी है हम समझाए जा रहे हैं कि अभी मत करो ये सब हरकतें, मत और जो है वो करो, इसको और मत उलझाओ। वैसे ही ये सारी चीज़ें इतनी उलझी हुई हैं, इनको और मत उलझाओ। लेकिन परी ने भी कहाँ किसी की सुनी। वैसे परी के से हमें इसकी इतनी इमेच्योरिटी की उम्मीद नहीं थी, और अब पछताने से अब कोई फ़ायदा नहीं है। और इधर वसुंधरा कोठारी पराग और उससे पराग सब चारों से बातें कर रही है। और परसों का दिन बहुत शुभ है, तो परसों ही गौतम की और माही की हम शादी कर देंगे। और वो जब उसने कहा कि प्रेम तो अपने उसमें बिजी है और हाँ, अनिल में तो कुछ काबिलियत है ही नहीं। तो और राजा तो खैर किसी को वो तो किसी में उसमें गिनती ही नहीं है। तो जब पराग ने ये कहा है कि तो अच्छा पराग भी तो मतलब मैं तो जिंदा हुई ना, कहाँ मैं जिंदा हूँ, तुमने तो मुझे मरा ही मान लिया है। तो
हम जो कर रहे हैं बिल्कुल, तो ये तुम कर तो बिल्कुल सही रही हो, क्योंकि जो तुमने अब तक इतने जो जहर बुझे बीज रोपित किए हैं, बोए हैं, तो उनकी फसल तो अब काटने का वक्त आ रहा है ना। जो जगह तुमने जहर के बीज बोए हैं, तो अब वो जहर ही तो मिलेगा तुम्हें। अमृत तो मिलने से रहा, ये तो पक्का है। और उधर जब ये कुछ किचन में कुछ काम कर रही है, ईशानी आई है, तो उसने ईशानी ने से कहा कि तू जा आराम कर, मैं आती हूँ। और इसमें में जब वो अच्छा इसमें तभी उस लड़के का मैसेज आया है, और उसकी जगह उसने अनुपमा ने आंसर दिया है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे थोड़ा, लेकिन उसने कहा कि तू ऐसा नहीं मानेगी, मैं तेरा पोस्टर तेरे घर के बाहर ही लगाऊंगा। तो अनुपमा तो अनुपमा है, वो अपने बच्चे के लिए अपनी जान भी दे सकती है और दूसरे की जान ले भी सकती है। जब वो लड़का आया और वो पूरी तरह तैयारी से के साथ खड़ी हुई है, अरे तू आ बेटा, अब तेरे को मेरा सामना करना पड़ेगा। जो भी उसका डायलॉग था, पर था बड़ा मज़ेदार। और उसने अभी उसने वो पोस्टर लगाना शुरू ही किया था, और उसने जो जलती हुई बोतल उसके और पूरा का पूरा पोस्टर जल गया है। और जो आज बिना रुके उसने जो चांटे लगाए हैं, और बिना रुके और बिना गिने का, कह रहे कितने हुए, गिनती नहीं है ना, तब तक सब लोग आ गए हैं। और उसने कहा कि कोई चोर उचक्का है या क्या है, तो ईशानी ने बता दिया है और अनुपमा ने भी बता दिया कि ये वो कौन है और कौन नहीं है। और खूब चांटे उड़े हैं उसके, मज़ा आया, होना भी ऐसे चाहिए। और तोशु से कहा है या ईशानी से किसी से कहा है तू पुलिस को फ़ोन कर। अब उसकी जो है हवा टाइट हो गई, और शायद ईशानी से तो पुलिस को फ़ोन करने के लिए कहा है, और तोशु से कहा है कि इसके माँ बाप को फ़ोन कर, इसके फ़ोन से माँ बाप को फ़ोन कर। और तोशु भी बड़ा है तो बहुत चालाक, उसका फेस आईडी करके फ़ोन अनलॉक करके और फ़ोन मिला रहा है। अब वो नहीं 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 चिल्ला रहा है। कह रहा पता तो चलना चाहिए ना कि भाई तुम्हारे माँ बाप को। बिल्कुल, आज तो जो है अनुपमा का रौद्र रूप देख के मज़ा आया। आज के लिए भी बस इतना ही, धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा सुजाता जी की तोशु ने माही की गेम बहुत सही डिकोड की है। माही का जो आगे का 5 वर्षीय प्लान है वो बिल्कुल सही है, मगर ये प्लान इसी पे भारी पड़ेगा, ये भी हम सब जानते हैं। तो वेटिंग फॉर दैट है ना। सो बढ़िया रिव्यू सुजाता जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। वसुंधरा बहुत खुश है गौतम को इस घर में रखने के लिए। उसने माही और गौतम दोनों की शादी के लिए वो राजी हो गई, क्योंकि वो पराग को कुछ नहीं समझती, प्रेम का बिजनेस पे ध्यान नहीं है, अंश को कुछ आता नहीं है, अनिल को भी कुछ नहीं आता है। आता है तो सिर्फ गौतम गांधी को ही आता है भाई, तो करो। लेकिन एक दिन यही गौतम गांधी तुम्हारे हाथ में भीख का कटोरा थमाएगा, क्योंकि अनु ने कहा था ना कि बिच्छू को अगर हाथ में पकड़ोगे तो डसेगा ही डसेगा। जैसे नाक को भी आप कितना भी दूध पिलाओ लेकिन वो डसना नहीं छोड़ता, वही गौतम गांधी है। और वो कहते हैं ना कि जब दिया बुझने से पहले बहुत फड़फड़ाता है, तो वही हालत अब वसुंधरा कोठारी की है। क्योंकि वसुंधरा कोठारी भी खून के आंसू रोएगी जिस दिन गौतम गांधी अपना अस्थि रंग दिखाएगा और इन लोगों को धक्के मारकर घर से बाहर निकालेगा। तब देखते हैं ये वसुंधरा कोठारी क्या कर लेती है। आज पराग ने सही कहा, क्या आपको मुझ पे भी भरोसा नहीं है? मैं मर गया हूं। यानी गौतम गांधी के आने से पहले क्या इसका बिजनेस ही नहीं चल रहा था? सच में अनिल भाई के लिए बहुत बुरा लगा कि वो आप खुद के पैदा किए हुए बेटे पे भरोसा नहीं है, लेकिन जो उसका कुछ नहीं लगता उस पे भरोसा। और ये माही क्या बोल रही है कि तुम जल रही हो इस, अगर तुम मुझसे इतना ही प्यार करती और मेरी इतनी फिक्र करती तो प्रेम को नहीं चीनती। ये इडियट है क्या? इसके दिल में अभी भी प्रेम ही है। सही कहा राही ने कि पछताओगी तुम, और ये तो होगा ही होगा। और आज क्या कह रहा था गौतम
कि तुम्हारे लिए फूल लेकर आया हूँ और हमारी शादी होगी और मेरा बच्चा तो हाँ हमारा बच्चा भी हमारे पास आएगा। यानी ये प्रार्थना से बच्चा छीनना चाहती है। इतनी बेशरम और घटिया हो गई हो तुम कि एक माँ से उसका बच्चा छीनना चाहती हो। यानी गौतम ने इतनी बड़ी बात कह दी बच्चे वाली, फिर भी इसका दिमाग नहीं खुला। ये बैल बुद्धि है या अक्ल से पैदल है? कर बेटा तू शादी कर। जब गौतम गांधी जो प्रार्थना के साथ करता था वही तुम्हारे साथ करेगा ना, तब तेरी अक्ल ठिकाने आएगी। और खून के आंसू तो तू रोएगी ही रोएगी, क्योंकि वसुंधरा कोठारी अपने ही घर को बर्बाद करने की शुरुआत कर दी है। लीला ने सही कहा कि काव्या तो इसे हमारे गले बांध के भाग गई और अब हमें सब कुछ झेलना पड़ता है। और ये माही, तुझे तुझे जिंदगी बिताने के लिए क्या लड़कों की कमी है जो माही को सिर्फ गौतम ही मिला? आज जब अनुपमा ने कहा कि अब ये बच्चे जो करते हैं वो कभी सोचते नहीं और सोचने से पहले कर देते हैं, सोचना इनको गवारा ही नहीं है, जो मन में आता है वो करते हैं। मैं क्या करूं, अब मैं थक गई हूँ। और आज सही कहा बाकी ने। और तो सुनने पहले कि हमें किस कर्मों का फल मिल रहा है। तब पाखी ने सही कहा कि हमारे ही बुरे कर्मों का फल है ये, क्योंकि हमने भी मम्मी को बहुत सताया है, उन्हें बहुत परेशान किया है। आज जाकर पाखी को अपनी मम्मी की वैल्यू समझ में आई है। और यहाँ अनु ईशानी के पास थी और उस लड़के का मैसेज आया। अनु ने रिप्लाई भी दिया और उसको आने भी दिया कि अब आ बेटा मैं तुझे दिखाती हूँ। और वो चुप कर खड़ी रही और आया वो लड़का। और जैसे ही वो पोस्टर लगाने गया वैसे ही अनु ने वो जो जलती हुई बोतल फेंक कर मारी और वो जल गया। वो लड़का कहता है कौन है बे? मैं हूँ बे, तेरे बाप की माँ हूँ बे। वाह क्या डायलॉग था अनु का। और जो करारा थप्पड़ उसके गाल पे पड़ा है, भागना चाहता था लेकिन पकड़ लिया, कहा मैं ईशानी की अनु माँ हूँ। और जो मारा है उसे थप्पड़, और कहा अनुपमा का वो डायलॉग कि ये थप्पड़ तो अहमदाबाद से लेकर अमेरिका तक फेमस है। जब ये थप्पड़ पड़ता है ना तो सामने वाला चुप रहता है और डर जाता है। जिसे थप्पड़ पड़ता वो भी डरता है, जो ये थप्पड़ मारते हुए देखता है उसको भी डर लगता है। और आज उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि इन लोगों के लिए ये एक मामूली पैसे कमाने का जरिया है, लेकिन जिस परिवार पर ये बीतता है वही जानते। आज अगर ईशानी को कुछ हो जाता, इस लड़की को तो नहीं पता ना कि उसने स्लीपिंग पिल्स ली, लेकिन अगर ईशानी मर जाती तो इसका क्या जाता। इसके जैसे लड़के को सिर्फ ये मस्ती का एक केंद्र लगता है, लेकिन आज सही मैसेज दिया है। क्योंकि लड़के ये बेवकूफी करते हैं और इस तरीके से लड़कियों को ब्लैकमेल करते हैं। जो हिम्मत वाली होगी वही लड़ेगी। बाकी अगर जो लड़की हिम्मत नहीं करेगी अपने परिवार की इज्जत के लिए, वो चुप रहती है और ऐसे लड़कों के हाथों ब्लैकमेल होती रहती है। और सही कहा उन्होंने कि फोन लगा, पुलिस को भी लगा और उसके माँ बाप को भी लगा। पुलिस में देगी नहीं अनुपमा, लेकिन धमकी देना जरूरी है। और आज जो थप्पड़ पड़े और जो वरुण के गाल लाल किए, और जब लीला भी बोलती है कि तू क्यों मार रही है और तोशु कहता है, तब ईशानी कहती है कि मानो माँ को मत रोको, ये वही लड़का है जो मुझे ब्लैकमेल करता था। और अनु ने जो कुछ भी मारते हुए कहा ना, एक एक बात सही थी। जो अनु ने किया वो भी सही था और सही कहा। आज लीलाबा कहती है कि ये अनुपमा कर क्या रही है, हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा रही है, सबको पता चल जाएगा तो क्या इज्जत रहेगी हमारी। तब पाकी ने कहा कि मम्मी जो करती है करने दो। और कौन सी इज्जत की बात करती हो लीला, सच में कोई इज्जत बची भी है? पोती तुम्हें ज्यादा प्यारी है या इज्जत? और प्रेम का भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो कर क्या रहा है। आज उन दोनों का भी झगड़ा हुआ और उसका ध्यान तो उसने कहा तुम भी इस मैटर से दूर रहो। अरे ठीक है, माही के लिए नहीं, कम से कम राजा और परी के बारे में तो बोल सकता है ना प्रेम, लेकिन उस पे भी नहीं। और फिर से फोन में वो मैसेज आया तो वो खुशी खुशी देख रहा है, इसलिए राही भी चिढ़ गई कि तुम्हें बात इंपॉर्टेंट नहीं लग रही लेकिन फोन लग रहा है। ऐसा कौन सा तुम मैसेज पढ़ते हो कि तुम्हारे चेहरे पे स्माइल आ जाए, तुम शक कर रही हो मुझ पर? राही ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन प्रेम भी अब थोड़ा ज्यादा कर रहा है। कहीं तुम्हारा ये जो सरप्राइज देने का चक्कर है वो
खराब ना हो जाए। प्रेम। बिल्कुल सही ख्याति जी कि खून के आंसू रोएगी ये माही। और कोई स्कोप तो फ्यूचर तो नजर नहीं आ रहा माही का, क्योंकि जिसका हस्बैंड गौतम हो उसके आंखों में पानी के आंसू तो कैसे ही आएंगे। प्रार्थना रो चुकी है, माही रोने वाली है, तो देखेंगे क्या होता है। बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। हेलो एचएस मेंबर्स, मैं अर्जुन मिस्त्री। सॉरी कल मैं एपिसोड नहीं बना पाई, पर मैं बात ज़रूर करूँगी। वसुंधरा के इल्ज़ाम भी बड़े अजीब हैं। अनुपमा का एक काउंटर अटैक तो बनता था, अगर वो ये पूछ लेती कि मेरी बेटी तो सिर्फ रोक के घर वापस आई थी, आपकी बेटी तो घर वापस आई, उसके बाद आपने क्या किया? तो आपको इतने उच्च विचार वाले संस्कार किसने दिए? वसुंधरा की माँ ने वसुंधरा को। फिर मैं आती हूँ आज के एपिसोड पे। जैसे ही घर में कदम रखा, बा ने ये किया, बा ने वो किया, बा ने ट्रॉमा का नाम लिया, ट्रॉमा का बीमारी भी समझी और इलाज भी बता दिया कि 2 झापड़ सुबह 2 झापड़ शाम, बीमारी गायब, और फिर आराम ही आराम। बात चल ही रही थी, उसमें परी खुदक के कूद पड़ी कि अनुपमा मेरा कुछ कीजिए प्लीज़, कुछ कीजिए प्लीज़, कुछ। अनुपमा की सांस फूल गई। ऐसा क्या उसको प्रेशर दे रहे हो सब मिलके? उसका बीपी ऊपर नीचे हो रहा है। बड़ों से बदतमीज़ी करने से पहले 2 बार सोच लेना चाहिए। अनुपमा को देख के अगर किसी औलाद ने इतना भी नहीं सीखा कि बड़ों की उम्र देख के लिहाज करो, बात कहने का ढंग सीखो। पढ़े लिखे किस काम के अगर तुमको 4 लाइन भी मौका देकर बोलनी नहीं आती? बीवियाँ घर में आती हैं तो सिचुएशन संभालती हैं, है ना, सिचुएशन को वर्स्ट नहीं करती। पहले ही मौके पे धर्म युद्ध का ऐसा ऐलान नहीं फूंक के चली आती। अब अनुपमा क्या करेगी? बिल्कुल सही स्टैंड लिया अनुपमा कि तुम लोग करने से पहले सोचते नहीं हो, तो वो क्या कर सकती है। लेकिन तोशु ने जो माही का मास्टर प्लान अपनी ज़ुबानी सुनाया वो सही था। लोग कहते हैं चोर ने चोर को पहचान लिया। बात तो मैं नहीं करूँगी क्योंकि मुझे मन नहीं है इस पर बात करने का, लेकिन राही का जो एटीट्यूड है प्रेम को लेकर वो बहुत गलत है। परी के नासमझी वाले कदम को देखने के बाद भी अगर राही को इतनी अक्ल भी नहीं आई तो लानत है। हर बात पे आप अजम्पशन नहीं लगा सकते, और आपका अजम्पशन ही सही हो जाएगा तो ये तो बहुत गलत हो जाएगा। परी की हालत देखकर भी इसको अक्ल नहीं आई। लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए। लिमिट पे अगर बात करूं तो ईशानी जो लिमिट क्रॉस की प्यार में आकर, क्या अनुपमा को उसे इतना लाइटली लेना चाहिए था? या मैं ये समझूं कि अनुपमा भी एक्स्ट्रा मॉडर्न हो गई हैं? मैं होती ना तो अब तक उसकी पीठ में इतने छाले पड़ चुके होते कि 4 दिन तक मुझे हल्दी भरनी पड़ती ताकि इसे आराम मिले। और ईशानी की इस हरकत पे मैं ये ज़रूर कहूँगी कि कहीं ना कहीं हमारा जो समाज है, हमारी जो घर की औरतें हैं, वो अपनी जिम्मेदारियाँ चूक रही हैं। सही गलत तुम्हें बच्चों को सिखाना चाहिए। अगर फिर भी बच्चा गलती करता है तो फिर उसकी जिम्मेदारी, पर तुमने सही गलत बताया ही नहीं तो फिर गलती किसकी है? अनुपमा की नहीं है, पाखी की है। पूरी दुनिया के सामने तुम अपनी पोती की ऐसी हरकतें डिस्कस करनी पड़ जाए तो पूरा घर क्या कर रहा था? बाको दुनियादारी की परवाह है, दुनियादारी की चिंता है, वहाँ दूरबीन लगा के बैठती है। घर के अंदर क्या होता है पता है क्या? चिराग तले अंधेरा। वही बात हो गई ना, तुम्हारे घर के बच्चे सारे सुमड़ी में कोमड़ी पकड़ने वाले काम करते हैं, और फिर छापरे पे चढ़ के बात आती है दुनिया में, मोहल्ले में, और फिर कह हाय हाय अनुपमा ये क्या करती है? इसे भी अक्ल नहीं है। गौतम की किस्मत पे मुझे बहुत नाज हो रहा है। बेचारे को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, बस थोड़ा सा हमदर्दी का नाटक करना पड़ा, और माही नाम की ऊँटनी अपने आप ही पहाड़ के नीचे आ गई, है ना। अभी तो दोनों हाथों से बटे रहेगा। मतलब गौतम और माही के मन में इतना लालच है पैसे को लेकर कि आसमान भर के भी खजाना मिलेगा ना तो भी वो कम पड़ेगा, क्योंकि संतुष्टि किसे कहते हैं इतना ही पता नहीं है। सब कुछ चाहिए इसको। माही, प्रार्थना का बच्चा, कोठारीस की प्रॉपर्टी, लोगों से बदला, और माही कोलू का बैल। मुझे अगर ये शादी होती है ना तो इंतज़ार उस चीज़ का रहेगा जैसे प्रार्थना की मुंह दिखाई की थी गौतम ने, धोबी बछड़ के साथ 2-4 झापड़ सुबह शाम, वैसे तब मज़ा आएगा मुझे। नो डाउट डोमेस्टिक वायलेंस सही नहीं है,
लेकिन अगर तुम्हें इतना अंधा विश्वास है और सामने वाला बदला ही नहीं है, तो फिर हम भी तो राह देखें ना कि हमारी बात का तुम पर क्या असर हुआ। क्या तुम अपनी ही बात को साबित कैसे करोगे कि गौतम जी सही हैं। वैसे आज वो जो ईशानी का बॉयफ्रेंड आया था, अनुपमा ने बिल्कुल मेरा वाला रास्ता अपनाया, शॉर्ट एंड सिंपल, डोंट वेस्ट टाइम, है ना। कुत्ते की तुम दुनिया में पैदा ही टेढ़ी हुई थी, तो तुम कितने साल पाइप में रखोगे और सीधे होने का इंतज़ार करोगे। इससे अच्छा कुत्ते की तुम ही काट दो और दफना दो, मामला ही ख़त्म। जैसे मुछ मुंडा इंसान होता है, वैसे दुम कटा कुत्ता भी होता है, बराबर है ना। तो ज़्यादा नहीं हो गया? वैसे तो देखो स्टोरी ट्रैक है वो बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन मुझे राही की इस इको साउंड वाली आवाज़ और सेम एक ही स्पीड में एक ही फिल्म में डायलॉग बोलने की जो बात है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। सब के सब टॉक्सिक लग रहे हैं, माही भी, राही भी। और वसुंधरा तो बस गौतम जी के बारे में ऐसे बात करती है, उसकी आईब्रो ऐसे बाल में चढ़ जाती है छापरे पे, है ना। ऐसा पपीते जैसा मुंह बना देती है काले कलर की बिंदी के साथ। चलिए अभी कल मिलते हैं, बाय बाय। बिल्कुल करेक्ट कहा अंजू मिश्री कि परी की हालत देखकर ही राही को कुछ सीखना चाहिए था। परी ने भी अजम्पशन पे राजा पे इल्जाम लगाया, राही भी कुछ इसी तरह करती नजर आ रही है। तो बढ़िया रिव्यू आपका भेजते रहा करो, थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों अनुपमा के रिव्यूज। अब सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है कि रिव्यू। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, बहुत अच्छा था। लेकिन सच में तान्या के लिए सब लोगों ने बहुत अच्छे एफर्ट्स भी डाले। जो गोलगप्पे वाले भी थे, और अब उसकी फ्रेंड अनन्या के लिए कार्ड बनाना, और सबने मोबाइल से ब्रेक भी लिया है। इतनी मेहनत करके कार्ड बनाया, सब कुछ किया, लेकिन आखिरी में हुआ क्या? जब उसने अनन्या से बात की तो उसकी मम्मी ने कहा कि आप बर्थडे में नहीं आएंगी। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि बड़ों को इतनी तो अक्ल होनी चाहिए कि वो एक छोटी बच्ची है, उसे क्या समझ में आएगा। उसके माँ बाप ने उसे समझाया, वो समझ भी गई, लेकिन आज उस अनन्या की माँ की वजह से फिर से उसे अपने मम्मी पापा पे शक हुआ कि उन्होंने मुझसे झूठ कहा। बिल्ली फैमिली ने, बिल्ली मम्मी पापा ने मुझसे झूठ बोला, वो फोटो असली होगी। इसीलिए मेरी अनन्या से दोस्ती भी टूट गई और उसने मुझे बर्थडे में नहीं बुलाया, क्योंकि वो मम्मी की वजह से। इसीलिए अब मैं मम्मी पापा को अपने एनुअल डे फंक्शन पे भी कैसे लेके जाऊं? अगर मैं उन्हें लेकर जाऊंगी तो वो लोग मुझे पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे। यहाँ पे सच में जो मेकर्स भी दिखाना चाहते हैं तो ये गलत है। एक बच्ची के मन में इतना सब कुछ डालना, कि वो खूब बच्चा खुद अपने माँ बाप के खिलाफ हो जाए। वो अबीरा अरमान के साथ हंसेगी, बातें करेगी, सब करेगी, लेकिन जिस तरीके से आज उसने किया कि मम्मी ने रिमाइंडर लगा के रखा है 2 दिन बाद उसका एनुअल फंक्शन है, तो उसने वो रिमाइंडर ही डिलीट कर दिया, वहां से हटा दिया। अब अरमान और अबीरा दोनों के बीच में यही बातें हो रही कि एनुअल डे फंक्शन 3 दिन के बाद है, अरमान का कहना, और अबीरा का कहना कि 2 दिन बाद है। तो उसके लिए ड्रेस तैयार करे। अब वो ड्रेस भी अपने मम्मी पापा का बनाया हुआ, उसकी मम्मी का बनाया हुआ पहन रही है, सब कुछ कर ले, लेकिन गार्डियंस के तौर पे किसको लेकर जाएगी? माँ बाप किसको बनाएगी? क्रिश और तान्या को। लेकिन उसे ये नहीं लगेगा कि मैं अपने मम्मी पापा को हर्ट कर रही हूँ। मान रही है वो कि वो हर्ट कर रही है अपने मम्मी पापा को, उन्हें एनुअल फंक्शन पे न ले जाकर, फिर भी वो गलती करेगी। तो ये दिखाना गलत है, क्योंकि बच्चे भी सीरियल देखते हैं तो वो भी उसी प्रकार से सीखेंगे कि माँ बाप के झगड़े में बच्चे और माँ बाप को लेकर नहीं जाएंगे, जो कि सरासर ये दिखाना गलत है। ये गलत मैसेज जा रहा है। और यहाँ पे सब लोग वो जो वीडियो फिर से वायरल हो रहा है उसकी वजह से जो कमेंट है वो सब पढ़ रहे हैं, जबकि आज माधव जी ने भी कहा कि क्यों पढ़ रहे हो, वो ये लोगों का काम ही वही है, इस तरीके से वीडियो, किसी का वायरल वीडियो पे इस तरीके से घटिया कमेंट करना। मगर तुम मत पढ़ो, तुम जितना पढ़ोगे उतना तुम खुद को ही परेशान करोगे और तकलीफ दोगी। जैसे दादी साहब भी जवाब देना चाहती थी तो क्यारा ने रोक दिया,
बहुत ही अच्छा किया क्यारा ने, कहा कि अगर इनको हम जवाब देंगे तो वो और बोलेंगे और उन्हें और मजा आएगा, इसलिए हमें वो मौका ही नहीं देना है। इसलिए उसने फोन बंद कर दिया और रख दिया कि अब कल सुबह ही आप मोबाइल हाथ में लेंगी। क्यों अपनी नींद खराब कर रही है, आप सो जाइए दादी साहब। ये लोगों का काम ही यही है। अगर इनको हम इग्नोर करेंगे तब जाकर ही ये लोग को सबक मिलेगा। और यहाँ पे क्रिश क्या कह रहा है, सच में क्रिश इडियट है या अकल से पैदल है या उसकी अकल घुटनों में है, क्या है? क्या कह रहा है इडियट कि इन लोगों ने कारनामा करने से पहले शर्म नहीं आई? अरे एक नॉर्मल पति पत्नी का हक था, जिसमें वो आईएफ की वो जो ऐप है उसकी वजह से वो वीडियो बनाया गया। क्या ये अक्ल से पैदा लेकिन नकली है वो वीडियो, फिर भी वो अपने भाई पापे पे लांछन लगा रहा है। और अब ये बंसल अपनी पहली वाली इसमें आ जाएगा रंग में। अरे वो माफी क्यों मांगे? सही तो कहा ना अमीरा ने, मैं माफी क्यों? जब हम दोनों गलत है ही नहीं तो हम पब्लिक से माफी क्यों मांगे? क्या लोगों को अक्ल नहीं है क्या? रात दिन मोबाइल हाथ में रखते कितने ऐप्स आते हैं, क्या होता है, लोग किस तरह से वीडियो को मॉफ वीडियो बनाते हैं, फोटो बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो क्या उन लोगों की अक्ल है ही नहीं? एक वीडियो पे बिलीव कर रहे हैं और इस तरीके से हरकत कर रहे हैं। और अब देखते हैं तानिया ने जिनके साथ ये सोशल मीडिया के उसकी डील की है ना, वही लड़के है ना वीडियो बनाने वाले। अभी तो कल तो बात हो नहीं पाई, वरना पता लग जाता वो क्या है। उसे क्या लग रहा है कि वो लोग डॉक्यूमेंट्री पे या प्राणियों पे या उस तरीके से वो लोग वीडियो बनाते होंगे। उसे क्या पता कि वो लोग कौन से वीडियो बनाते हैं। अगर उससे ठीक से बात होती तो वो शायद बता भी देते कि उन्होंने जो वीडियो बनाया, तो शायद वो वीडियो उन्हें भेजते तानिया को। तो वो तो ये वीडियो बनाते लोगों की कैरेक्टर को धज्जियां उड़ाने के लिए, उन्हें परेशान करने के लिए ऐसे वीडियो बना रहे कि हमें बदला लेना है। यानी बदला लेने में इंसान इतना पागल हो जाता है कि वो किसी की इज्जत से भी खिलवाड़ कर दे। अरे किसी की रेपुटेशन है, उस रेपुटेशन की धज्जियां उड़ा रहे हैं और खुद को शेर समझ रहे। और ऐसा लड़का कायरा और मुस्कान का बता रहे हैं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुस्कान और कायरा बहुत अच्छे थे, दोनों के स्वभाव बहुत अच्छे थे। और लोग कह रहे हैं कि ये कायरा और मुस्कान का बेटा है, इतना बिगड़ा हुआ। मैं नहीं मानती ये कायरा और मुस्कान का बेटा हो सकता है, हाँ बिल्कुल नहीं। लेकिन सच में मुझे अबीरा और अरमान के लिए बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि भले ही मायरा बचपने में कर रही है, वो अपने हिसाब से चीजों को ले रही है, लेकिन फिर भी माँ बाप का दिल तो टूटेगा ही। और अब तो कल बीटीएस भी देख लिया, जिसमें दिखाया है कि ये लोग घर आएंगे कि उसने हमें माता पिता बना के लेकर गई। लेकिन जाने से पहले तानिया और क्रिश दोनों को शर्म आनी चाहिए। ये जो हरकत की है वो खुद को जस्टिफाई कर रहे हैं कि हमने सही किया। दादी साहब उसके हाथ से ट्रॉफी छीनने वाली है। एक बार भी नहीं सोचा तानिया ने कि कितने हर्ट होंगे अभिमान, लेकिन नहीं, तब तो यही कह सकते हैं कि उसके अंदर अभी भी वही गुस्सा भरा पड़ा है कि अबीरा की वजह से उसका भाई मर गया। इतना भी नहीं गिरना चाहिए इंसान को। अरमान और अबीरा के जी मैं सोच रही ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए, जहाँ तक मैं समझती हूँ फूफा साहब को थोड़ा थोड़ा अक्ल आ रहा था, अभी उस पर फ्यूज डालने के लिए ये कृष आ गया, ठीक है। और मायरा भी सोचती है कि उसके पिता और माँ झूठ बोले, वो क्यों झूठ बोलेंगे। उसको समझा दिया था कि एआई की वजह से ये सब हुआ, जैसे आपने क्या था, उन्हें जो सही कहा वो तुम्हें आपको करना नहीं चाहिए। आपके दोस्त आपके लिए, ठीक है मैं समझती हूँ 7 साल की बच्ची है, तो उसको प्यार और गुस्सा, उसका ये भी पता है कि उसे माँ बाप से झूठ बोल रही है। मैं समझती हूँ ये सब एक बच्ची है, लेकिन मेरा जैसे बहुत मैच्योर्ड बच्चा है, समझदार बच्ची है, तो थोड़ी तो अपनी माँ बाप से बात कर सकती है, बता सकती है। इसलिए ये कृष्ण और तानिया इस फ़ायदा उठा होगा, और ये भी नहीं वो छुपा दिया होगा कि एडल्ट तो दिया नहीं सकते, बर्थडे पार्टी यही हालत तो नहीं हो सकता
ये इसलिए एनुअल डे छुपा रही है क्योंकि इसकी वजह से ये इसके वो अंदर वो इसलिए तान्या कृष आए हैं। कृष को भी बदला पूरा करना है। कृष भी अपनी माँ फूफा अपने पिता से बात कर रहा है कि तुम उसके साइड बढ़ रहे हो, इतना ईर्ष्या और अहंकार में। अभी लैपटॉप देखी नहीं है अबीरा को, और कहीं ना कहीं उनके बीच में ये आ चुका है क्योंकि वो उसको दुख हो रहा है अबीरा को। ऑफकोर्स अफेक्ट तो होगा, पर कहीं ना कहीं बड़ों का थोड़ा समझदार है, वो भी हल निकालेंगे। पर अभिमान भी कहने के निकालेंगे। और ये तो शुरुआत है मायरा अभी से। अभी आगे देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच ख्याति जी, थैंक यू सो मच सुचि जी आपके रिव्यूज के लिए। यस, सही कहा आप लोगों ने कि मायरा ने बात समझी भी मगर नहीं भी समझी, आखिर अपने माँ बाप पे झूठ बोलने का इल्जाम लगा दिया। तो बढ़िया रिव्यूज, थैंक यू सो मच। अब सुनते हैं सुचि जी का रिव्यू, क्योंकि सास भी कभी बहू थी पे। अंजू जी नंजी ये क्योंकि सांस सीज़न 2 मिहिर, मुझे किरण के देखते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा। आई थिंक वो ही सुलझाएगा। और मिहिर एज यूजुअल कह तुम्हें कुछ नहीं मालूम है ये सब। जहाँ तक मैं जानती हूँ तुलसी बापी बिना सोचे समझे नहीं करेगी। आपको गुस्सा आता, आप कुछ सोचने की शक्ति अब खो चुके हो। यहाँ तक बैल बुद्धि या दिमाग नहीं है तो मूर्ख, ये जो टाइटल अभिषेक तो देते हैं ना, मिहिर को देना चाहिए। और अंगद वो बाबा के पास चला जाता है, उसको एक तरीका है उसको निकालने में, तभी उसको मुक्ति देने के लिए। मैंने तो बताया था पहले से ही, ऐसे सब करने के बाद ही आएगा। पर रंजू जी आप भी गलत नहीं हो, क्योंकि ये भी हो सकता है। अभी देखते हैं कैसा होता है। अलग सा और मेल का वॉइस मतलब एकदम आता, देखते हैं। शायद वो ऐसा हो सकता है कि शादी करके वो उसका असलियत सामने आ जाए। और मिहिर वैसे भी दिमाग तो पैदल है, और तो कुछ तो बात होगी, तो इतना तो पता होना चाहिए कुछ तो बात होगी। तुलसी ऐसे बात कर रही है, ऐसे कह रही है। हम खुली मन से खुली विचार से हम सोचे, वो से देखे और सच का पर निकाले ही नहीं। तो कहते देखो, नैनो का एक है आइडिया, अभी शादी कर लेते हैं, मैं अभी डिवोर्स कर देता, ये सब वो खुशी खुशी से वो करेगी। वो आएगी तो फिर पर्दाफाश आएगा। क्योंकि क्या है ना, कभी कभी चोर को पकड़ने के लिए, किसी को धोखे पकड़ने के लिए उनके हिसाब से चले, फिर पलटो, तभी उनका असलियत वापस आएगा। ये रणविजय का भी यही हाल है, क्योंकि वो बस फिर भी वो विक्टिम कार्ड खेल रही है ये परी। और ओके, बार बार बोलना कि मैं भी एक माँ हूँ, मैं समझती हूँ, लेकिन वो रणविजय उसके लिए ठीक नहीं है। हम लोग ये अच्छा लड़का है, सीरियसली इतना तो पता होना चाहिए। और ये नैना, ये चालाक नोबड़ी है, वो तो कमाल है ना। वो पता है कि तुलसी का सही है, वो समझदार है, उस कह रही है सही, सिर्फ मिहिर को अपनी तरफ लाने के लिए उसको चाहिए, इसलिए माँ मिहिर के साथ ये कर रही है और तुलसी को गलत कहला रही है। वो समझ रही है, वो नहीं समझ रही है, वो तुम्हें अपनी तरफ खींच रही है, इसलिए समझने की एक्टिंग कर रही है। और नैना से ये तुलसी से कंपेयर कर रहा है। ओ गॉड, मैं सच में उसकी हैरत हूँ। और ये दूसरी बेटा, तो ये सब किरण देख रहा है, ऐसे कुछ नहीं है, ऐसे सही नहीं है, ये सब बस विक्टिम कर कह रही है। और किरण को भी उसको ये बातें में आ रहा है। नहीं, आई डोंट थिंक सो हम जल्दी ऐसे कह सकते हैं। पर देखते हैं, कहीं ना कहीं वो कुछ हो सकता है। पर मुझे कहीं किरण ही वो जोड़ेगा, किसने भी कहा है। पर मुझे भी लगता है कि वो झूरन जोड़ेगा, वो सच का पता चलेगा। और मैं उसको
मतलब अंगद की बाई, मैं भूल गई उसका नाम, वो ही उसको फ्रस्ट्रेट हो रहा है, उसको पता चल रहा है वो माँ सही कह रही है, वो भी कह रहा है सही, एक जैसे हैं। अभी देखते हैं कैसे सच का पर्दाफाश करे, क्योंकि उनको टाइम बहुत कम है, तो देखते हैं कैसे करते हैं। मुझे कहीं ना कहीं मुझे किरण भी मदद करेगा। अभी आगे चल कर देखते हैं कैसे पर्दाफाश करते हैं। बिल्कुल सही कहा सुचि जी आपने कि बैल बुद्धि है मिहिर। हाँ, बिग बॉस के अभिषेक से मिलाया है आपने, बहुत सही मिलाया है, क्योंकि दिमाग तो उसका इसी तरफ ही चल रहा है। जो तुलसी ने कहना है वो उसने समझना नहीं है। सो बढ़िया रिव्यू। तो थैंक यू सो मच आप सबका इतने अच्छे रिव्यूज के लिए। भेजते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.